बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसीब आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि यूनिट कन्वर्जन की सीरीज़ मेरी चल रही थी, जिसका आज 7वां लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, जिसके बाद मेरी यूनिट कन्वर्जन सीरीज़ जो है वो ये ख़त्म हो जाएगी। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है ये एरिया है। मैं एरिया से मुतल्लिक़ आपको बताऊँगा और इसकी यूनिट कन्वर्जन और इसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस को भी मैं आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एरिया की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि एरिया इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसने किसी भी ज्योमेट्रिकल शक्ल के सरफेस को कवर किया हुआ है। फिर हम इसको एक दूसरी डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि द मल्टीपल ऑफ 2 डायमेंशंस इज़ कॉल्ड एरिया। 2 डायमेंशंस का मल्टीपल, 2 डायमेंशंस का हासिल ज़रब जो है ये एरिया के बराबर होता है। एरिया को मुख्तलिफ़ यूनिट से मेजर किया जाता है, जैसे कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस वगैरह वगैरह। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है कि मीटर के ऊपर जो है पावर 2 पावर शो की गई है, सेंटीमीटर के ऊपर भी सेंटीमीटर की पावर 2 शो की गई है, फीट के ऊपर पावर 2 और इसी तरह वगैरह वगैरह। तो इसी तरह इसकी पहली एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर शो की गई है और विड्थ 3 सेंटीमीटर शो की गई है। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये है कि ऐसी शेप जिसकी लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ हो, लंबाई और चौड़ाई एक जैसी ना हो। जैसा कि ये डायमेंशन से आप देख सकते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का एरिया है। ज्योमेट्री की एक दूसरी शेप को भी देख लेते हैं जो कि हमारी स्क्वायर पे मुश्तमिल है कि ऐसी शेप जिसकी तमाम साइड्स की लंबाई एक जैसी हो, डायमेंशंस एक जैसी हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं और उर्दू में इसको मुरब्बा कहते हैं। ठीक है जी। तो चूँकि इसकी तमाम साइडें एक जैसी हैं तो उसको हमने ए का नाम दे दिया है, यानी कि इस साइड को भी हम ए कह सकते हैं, इसको भी ए कह सकते हैं और इसको भी ए कह सकते हैं, क्योंकि तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो एक जैसी है। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, आ शेप हैविंग इट्स डायमेंशंस ऑफ ऑल साइड्स इक्वल। अब हम इसकी फार्मूला की तरफ आ जाते हैं कि इसकी जो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है एरिया इज़ इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर। एक साइड हमने ए एज्यूम की थी शेप के मुताबिक, ये देख सकते हैं हमने उसको ए का नाम दिया था। तो यहाँ पे हमने ए पुट किया, उसका स्क्वायर, और ए की वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर आ गया कि इस स्क्वायर शेप का एरिया जो है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसकी यूनिट कन्वर्जन किसी भी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट की कन्वर्जन कैसे होती है। तो पहली एग्जांपल को हम देखते हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि जी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। किसी भी प्लॉट का एरिया है जी 16 स्क्वायर मीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो आप सबको पता है कि 1 मीटर जो है बड़ा यूनिट है और स्क्वायर सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि 1 मीटर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर हमने लिखा। ठीक है। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर हमने लिखे और मल्टीप्लाई बाय दूसरे ये जो 1 मीटर शो हो रहा है इसके इक्वलेंट अमाउंट 100 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दी। तो इसका मल्टीपल हमारे पास आया है 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर की वैल्यू आई। तो हमें जो रिक्वायर्ड था कि 16 स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू आ गई। तो इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एरिया 16 स्क्वायर मीटर जो है कन्वर्ट होकर यहाँ पर हमारे पास आ गया कि 16 स्क्वायर मीटर इक्वल हुआ 1,60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो आई होप कि यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 से इसको समझते हैं यूनिट कन्वर्जन को कि स्क्वायर फीट से हम स्क्वायर इंचेस में जाना चाहते हैं।
तो ये देखें जी नाज़रीन, एरिया इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट। ठीक है जी, इसको हमने स्क्वायर इंचज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसका इक्विवेलेंट 1 फीट इंटू 1 फीट लिया, फिर इस 1 फीट की इक्विवेलेंट जो अमाउंट है 12 इंच, इसको मल्टीप्लाई किया 12 इंच के साथ। तो ये मल्टीपल हमारे पास आया 1 स्क्वायर फीट इज़ इक्वल टू 144 स्क्वायर इंचज़। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं 144 स्क्वायर इंचज़ के इक्वल ये हमारे पास 1 स्क्वायर फीट की वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल नंबर 3 से हम समझते हैं कि स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में हम कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो हमने ये एग्जांपल के तौर पे लिया कि 1 फुट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 फुट से, यही वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर मीटर के। तो 1 मीटर जो है 3.28 फीट के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 मीटर की वैल्यू 3.28 के। तो इसका मल्टीपल हमारे पास आया है 10.76 स्क्वायर फीट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। अब हमने स्क्वायर फीट से अगर स्क्वायर मीटर में जाना है तो हम डिवीजन करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये स्क्वायर फीट छोटा यूनिट है, स्क्वायर मीटर बड़ा यूनिट है, तो हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर मीटर बड़ा यूनिट था और स्क्वायर फीट छोटा यूनिट था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। ये हम पहले लेक्चर्स में ये चीज़ सीख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। कि माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आपको कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।